नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात कर रहे हैं कर्नाटक की। विधानसभा चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं, वोटों की गिनती जारी है। तस्वीर जो सामने आ रही है वो पूरी कहानी को बयां करते हुए कांग्रेस 137 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 224 की विधानसभा है, बीजेपी 62 तक सिमट गई है। कांग्रेस और बीजेपी में 75 सीटों का अंतर हो चुका है। 75 सीटों का अंतर। बीजेपी से दुगुनी से भी ज्यादा, अब 2/3 बहुमत, यानी कि जिसे सही मायने में पूर्ण बहुमत कहते हैं। मैं स्पष्ट बहुमत की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल मेजॉरिटी की नहीं, 2/3 मेजॉरिटी के आंकड़े की तरफ भी अब पहुंचती दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। तो प्रचंड जीत है, जबरदस्त जीत और करारी हार, बुरी शिकस्त बीजेपी की। और पिछले 9 सालों में 2014 से अब तक के चुनावी इतिहास की बात करें तो ऐसी बम्पर जीत कांग्रेस के खाते में दर्ज होती नहीं देखी गई है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की किसी सरकार के खिलाफ कि प्रधानमंत्री मोदी का फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करना कर्नाटक की पिच पर भी काम आता नहीं दिख रहा है। और कर्नाटक को अगर हम 6 हिस्सों में बांटे, 6 हिस्से जिसमें ग्रेटर बेंगलुरु जो राजधानी बेंगलुरु और उसके आसपास का इलाका है, वहां ठीक ठाक प्रदर्शन रहा बीजेपी का। बीजेपी कांग्रेस बराबर की टक्कर दिखी। और एक तटीय कर्नाटक, यहां 28 सीटें हैं, तटीय कर्नाटक में 19 सीटें हैं, वहां बीजेपी ने बढ़त बनाई। उसके अलावा इन 47 सीटों को छोड़ दो तो 225 के करीब जो सीट थी, कहीं पर भी बीजेपी बढ़त बनाती नहीं दिखी। सबसे बुरी गत तो ओल्ड मैसूरू इलाके में बीजेपी की होती दिखी। वहां पर वैसे भी उसकी मौजूदगी कमतर ही है, लेकिन 64 में से सिर्फ 4 सीटें उसके पल्ले हाथ लगती दिखी हैं। और मध्य कर्नाटक, और जिसे हम मुंबई कर्नाटक कहते हैं, और जहां पर लिंगायत वोट बैंक का जबरदस्त दबदबा भी बताया जाता है, वहां भी बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ी हुई दिखाई दी। हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत थी, उस मजबूती को और आगे बढ़ाती दिखी है। और इसीलिए 137 का आंकड़ा छूने में कांग्रेस कामयाब हो रही है तो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। 113 की बहुमत का आंकड़ा है, 113 की मेजॉरिटी चाहिए सरकार बनाने के लिए, उससे भी 24 सीट ऊपर। बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में जेडीएस कमजोर होती दिखी है, 21 पर सिमटती दिखी है। किंगमेकर की भूमिका में बहुत बार आई है ये पार्टी, लेकिन अब क्या अस्तित्व पर खतरा भी साफ मंडराता दिखाई दे रहा है। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर बद्री नारायण तो जुड़े ही हुए हैं, साथ ही दीपक झा कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये तो जगनॉट की तरह है, कांग्रेस आगे ही बढ़ती दिख रही है। 120 के आंकड़े में काफी देर तक फंसी रही, फिर 130, 32, 33, अब 137। तो कुछ जो अंदर खाने खुलकर नहीं बोल रहे थे कांग्रेस के नेता, अब क्या आप ये भी उम्मीद लगाए बैठे 140 का आंकड़ा छू लेंगे? संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत प्रणाम और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि कांग्रेस पे जो यकीन दिलाया है। और मैं आपको बता दूं, मैंने 2-3 दिन पहले किसी चैनल पे कहा था जितनी सीटें भाजपा को मिलेंगी उससे डबल से ज़्यादा मिलेंगी। तो आज यही हुआ है कि 130 से ज़्यादा कांग्रेस को सीटें मिली हैं। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी का प्रभाव, राहुल गांधी जी ने जो पैदल यात्रा किया था, जनता के साथ चलने का, जनता से जुड़ाव उन्होंने दिखाया था, उसका परिणाम है। जनता चाहती कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सके। जनता ये नहीं चाहती कि सिर्फ हम मन की बात सुने, हमारे को मन की बात मत सुनाओ, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला। उसका परिणाम है कि आज कर्नाटक में इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। तो इसके लिए कर्नाटक की जनता कांग्रेस पार्टी का जो उन्होंने विश्वास दिखाया कांग्रेस पार्टी में, और जो हमने 5 सूत्री कार्यक्रम दिए हैं, वो मैं आपसे संदीप जी आज वादा करता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी आपसे वादा करती है कि कर्नाटक की जनता को सारे ही वादे पूरे किए जाएंगे।
तो ये आप सुबह संगठन ऐसी की आएगी कर्नाटक मजबूती, में जो 40% एकजुटता, सारे वोट की सरकार लोग थी, एक साथ जो मिले और भ्रष्टाचार जो आपने अपने स्थानीय नेतृत्व को जो सहारा, समर्थन और सहयोग दिया, उसकी जीत नहीं बल्कि जीत का बड़ा सेहरा क्या आप राहुल गांधी के सर बांध रहे हैं? देखिए, संगठन किससे चलता है? एक लीडर से चलता है ना। ये भाजपा का जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आ जाता है कि नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। हम वो लोग नहीं, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कदम से कदम मिला के कर्नाटक की जनता के साथ कदम मिलाया, तो वो उस कदम मिलाने की जीत है, जनता की जीत है, क्योंकि जनता के साथ चलना था। तो राहुल गांधी जी ने जनता की आवाज़ सुनी, जनता के दिलों में बैठे, और जब जनता के दिल में बैठ जाएंगे तो कौन निकालेगा, कौन हराएगा फिर? तो जनता की जीत है, जनार्दन की जीत है। राहुल गांधी जनता ही है और जनता ही राहुल गांधी है। आज मैं आपको बता देता हूं, कर्नाटक की जनता ने बताया कि मैं भी राहुल गांधी, मैं भी राहुल गांधी, मेरा घर भी राहुल गांधी। ये बात जो मोदी जी ने दिखाया था कि राहुल गांधी का घर छीन के, राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन के, उस पर करारा तमाचा है। अब जो ये राहुल गांधी आज दिन में 3-4 वाकये ऐसे पेश आ चुके हैं दीपक। पहले कांग्रेस का ट्विटर हैंडल आई एम इनविंसिबल, आई एम अनस्टॉपेबल वगैरह वगैरह, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर दिखाकर, फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जो गदा लेकर घूम रहे थे वो तस्वीर। तो इस जीत में भी दरअसल क्या आप बीजेपी को एक संतोष दे रहे हैं कि 2024 की लड़ाई आएगी तो ये मोदी बनाम राहुल में बीजेपी कंफर्टेबली प्लेस पाएगी? क्या अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं आपको बीजेपी को दीपक? देखिए, 2024 की लड़ाई जो है कांग्रेस बनाम बीजेपी है। मैं व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस बनाम बीजेपी है या विपक्ष का एक गठबंधन बनेगा? वो नीतीश कुमार बड़ी कोशिशें करते घूम रहे हैं।